आपने G20, G7, क्वाड, इस तरह के बहुत सारे देशों के समिट देखे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समिट में जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, ये आप देखते ही रहते हैं। लेकिन आज लेबनान की राजधानी बेरूत में आतंकवादियों का एक समिट हुआ, जिसकी मेजबानी हिजबुल्लाह के चीफ द्वारा की गई और उसका नाम है हसन नसरल्लाह। इस समिट में कुल 3 आतंकवादी संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें हिजबुल्लाह के अलावा हमास के डिप्टी चीफ और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का टॉप कमांडर भी शामिल हुआ। और इन तीनों आतंकवादियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर लंबी चर्चा की। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि आतंकवादियों के समिट को न सिर्फ लेबनान के मीडिया द्वारा कवर किया गया, बल्कि हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस ऑफिस ने इस समिट के बाद इन तीनों आतंकवादियों का एक संयुक्त बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया और बताया कि इस युद्ध में ये तीनों संगठन इजराइल के खिलाफ एकजुट हैं और इस युद्ध में जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब आप सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये आतंकवादी मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं और कह रहे हैं कि जो आतंकवादी इस युद्ध में मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब ये दिन आ गए हैं कि आतंकवादियों को भी शहीद कहा जाएगा। सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि दुनिया आतंकवाद को खत्म करने की बात कहती है। हमारे देश में अभी हाल ही में G20 का समिट हुआ। दुनिया भर में इस तरह के समिट्स और सम्मेलन होते रहते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कहते हैं आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। लेकिन लेबनान जैसे देश में आतंकवादियों का यह सम्मेलन ना सिर्फ खुलेआम होता है, बल्कि सम्मेलन में वो इनामी आतंकवादी शामिल होते हैं जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। ये सब खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बैठकें कर रहे हैं, खुलेआम जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुलेआम फोटो खिंचवा रहे हैं और ये दुनिया सिर्फ इस मजाक को देख रही है। इनमें हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी पर अमेरिका ने लगभग 41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन यह आतंकवादी आज बेरूत में बेखौफ होकर बाकी आतंकवादियों के साथ मुलाकात कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने इन आतंकवादियों पर जो इनाम घोषित किया है उसका असल में कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। हिजबुल्लाह के चीफ को भी अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लेकिन यह आतंकवादी आज इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी यह होस्ट था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सम्मेलन किसी खुफिया जगह पर नहीं हो रहा था। यह आतंकवादी कहीं छुपकर अपने किसी अड्डे पर मीटिंग नहीं कर रहे थे जैसा कि पहले हुआ करता था, बल्कि यह सम्मेलन, यह समिट बेरूत में हुआ, जहां उसी शहर में जहां अमेरिका की एम्बेसी है, जहां संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है। लेकिन फिर भी यह आतंकवादी वहां खुलकर मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप। इस तस्वीर में दीवार पर आप जिन 2 नेताओं की फोटो देख रहे हैं, उनमें एक हैं रूहुल्लाह खोमैनी, जो वर्ष 1979 से 1989 तक ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और दूसरे हैं आयतुल्लाह खोमेनी, जो मौजूदा समय में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। यानी ईरान का आशीर्वाद इन आतंकवादियों को प्राप्त है और ये ईरान की छत्र छाया में बैठकर ये बैठक आज कर रहे हैं। यानी इन आतंकवादियों के प्रेरणा स्रोत ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से ही इनकार कर दिया है। इसके अलावा आज तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं, जो गाजा में अपने लोगों और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया से आज तक आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि आतंकवादी तो अपने मकसद को लेकर एकजुट हैं, वो अपने मकसद को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, वो अपने मकसद को लेकर फोकस के साथ चल रहे हैं। लेकिन दुनिया आतंकवाद को लेकर इतनी बटी हुई है कि कुछ देश आतंकवादियों को आतंकवादी मानते ही नहीं, कुछ देश सिर्फ उन्हीं लोगों को आतंकवादी मानते हैं जो उनके खिलाफ हैं, कुछ देश जानबूझकर आतंकवादी संगठनों को पैदा करते हैं ताकि उनका दुरुपयोग कर सके। और आज भी हमास को बहुत सारे देश आतंकवादी संगठन मानने की बजाय एक राष्ट्रवादी संगठन बता रहे हैं। लेकिन हमास की हकीकत को आप इस नोट से आज समझ सकते हैं। यह नोट हमास के एक आतंकवादी की जेब से मिला है, जिसमें लिखा है कि दुश्मन एक ऐसी बीमारी है
जिनका सिर तन से जुदा करने और उनका दिल और कलेजे को काट फेंकने के सिवाय कोई इलाज नहीं है। यह नोट उस आतंकवादी की जेब में रखा था जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल के नागरिकों की बेरहमी से हत्या की थी और उनका सिर तन से जुदा कर दिया था। और अब इजराइल अपने देश के लोगों से यह कह रहा है कि उन्हें उन लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं है जो अब भी हमास की कैद में है। यानी ये जो प्रतिशोध की आग है, इजराइल चाहता है कि ये ऐसे ही जलती रहे, ये धीमी ना पड़े, ये आग कहीं बुझ ना जाए, लोग कहीं भूल ना जाए। इजराइल की एक एयरलाइन ने अपने विमान की सीटों पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें लगाकर उन्हें याद किया है और आप भी उसका ये वीडियो आज देख सकते हैं। देखिए तो आप देखिए, जब कोई देश, किसी देश के लोग, किसी देश का प्राइवेट सेक्टर अपने देश के साथ खड़ा होता है, अपने देश के लोगों के साथ खड़ा होता है, तो वो हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है अपना योगदान देने का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को जड़ से खत्म करना इजराइल का अब एकमात्र लक्ष्य है। अब इजराइल की बड़ी बात यह है कि अब इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 18-19 दिन बीत चुके हैं और लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। धीरे धीरे पहले दूसरे दिन, पहले हफ्ते तक तो लोगों में बड़ा गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि प्रतिशोध की आग अब धीमी पड़ने लगे और इसीलिए इजराइल की पूरी कोशिश है कि इजराइल की आम जनता उन लोगों को बिल्कुल भी ना भूले, एक दिन के लिए भी ना भूले, जो आज भी हमास के कब्जे में है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी, सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी।